आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना कांग्रेस की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल, चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए खड़गे की रिहाइशगाह पर अहम इजलास, राहुल गांधी भी है शरीक। तेलंगाना कांग्रेस की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। दिल्ली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए मुशावरत जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने कुछ देर पहले DK शिवकुमार से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि दोनों ने चीफ मिनिस्टर और काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल किया। शिवा कुमार से मीटिंग के बाद बात करते हुए उत्तम कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर जिसके नाम का भी ऐलान किया जाएगा वो उनके लिए काबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने MP के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। DK शिवकुमार ने कहा कि हाईकमान चीफ मिनिस्टर और दीगर मसाइल पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि CLP का फैसला सिर्फ हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि खड़गे CM उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल और DK शिवकुमार से मुलाकात की। फिलवक्त चीफ मिनिस्टर के इंतखाब पर बात हो रही है और कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है। AICC के मुबस्सरीन दोबारा हैदराबाद आएंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर और डिप्टी CM होगा। बेकाबू वैन बेडरूम में घुस पड़ी, जगत्याल जिले में अजीबोगरीब हादसा। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल मटपल्ली मंडल में एक बेकाबू DCM वैन एक घर के बेडरूम में घुस पड़ी। तफसीलात के मुताबिक DCM वैन धान के लोड के साथ जा रही थी कि मौजा वेलुला में U-टर्न के पास गाड़ी बेकाबू होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई और बेडरूम में घुस पड़ी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता घर का सामान तबाह हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त हादसा पेश आया इस वक्त बेडरूम में कोई मौजूद नहीं था। हादसे में DCM वैन के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को हटाया और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। तूफान का असर, हैदराबाद में बारिश, मौसम सर्द। तूफान मिचिंग के असर से रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर बारिश हो रही है। हैदराबाद में भी आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। दोनों शहरों के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। तूफान के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने 150 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। तूफान की वजह से दोनों रियासतों में सरकारी मिशनरी चौकस हो चुकी है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक इन अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्बम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और महबूबाबाद अजला में पीर से मंगल की सुबह तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल और हनमकुंडा में गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की सुबह से चाहरशंबे की सुबह तक मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्बम अजला में बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का ऐलान करते हुए कहा गया है कि सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भारी बारिश होगी। करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जंगांव, यादाद्री भोगीर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होगी। वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कई अजला में बताया गया है कि बारिश और जालाबारी होगी। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बिजली और तेज हवाएं चलेगी। मुतल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान मिचिंग से चेन्नई में जबरदस्त तबाही, 8 अफराद की मौत, कारें पानी में बह गई और एयरपोर्ट में पानी। समुद्री तूफान मिचिंग ने तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में जबरदस्त तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से होने वाले हादसात में मरने वालों की तादाद 8 हो गई। शदीद बारिश की वजह से दारुल हुकूमत में सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नजर आज भी कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। चेन्नई शहर के कई इलाके पानी में महसूर हो गए हैं। सड़कों पर कारें और मोटर बाइक पानी में बह गए हैं और आवाम घरों में बंद है। एयरपोर्ट तालाब में तब्दील हो गया है। रनवे पर पानी जमा होने से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। स्कूलों और सरकारी और खानगी दफातर को तातील दे दी गई है। बारिश में फंसे लोगों को पनाह देने के लिए मुकामी मुसलमानों ने एक मस्जिद को खोलकर मुतासरीन को पनाह दी। हज सीजन 2024 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू। मुल्क में
हज 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in से ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। हज पॉलिसी 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि हज 2024 के लिए जारी करदा फॉर्म पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ हाजियों को हर किस्म की सहूलियात के लिए मुल्क भर में 25 सेंटर कायम किए जाएंगे। साल 2024 में हज का VIP कोटा खत्म कर दिया गया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के आज़मीन हज को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हज का सफर मुमकिन हद तक सस्ता रहे। CID सीरियल के मशहूर अदाकार दिनेश फंडिस का इंतकाल। मशहूर सीरियल CID अदाकार दिनेश फंडिस 57 साल का इंतकाल हो गया। इन्हें 1 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वेंटिलेटर पर इलाज के दौरान मंगल की सुबह आखिरी सांस ली। दिनेश फंडिस की मौत की खबर ने बॉलीवुड, फिल्म और TV के मशहूर शख्सियात के दरमियान गम की लहर दौड़ा दी और इन शख्सियात ने इस सिलसिले में ताज़ियत का इजहार किया। दिनेश फंडिस की CID सीरियल में फ्रेडरिक्स के किरदार से अच्छी पहचान मिली। परनेत उर्फ फ्रेडरिक्स के तौर पर उनकी अदाकारी ने मज़ाहिया सामीन के दिल जीत लिए। दिनेश फंडिस ने 1998 में शुरू होने वाले CID सीरियल में काम किया। तकरीबन 20 साल तक CID सीरियल ने हिंदुस्तान में सबसे तवील टेलीकास्ट टेलीविजन शो का रिकॉर्ड बनाया है। हिंदुस्तान समेत 25 ममालिक के सफर से एहतियात बरतें, सऊदी इदारे सेहत का मशवरा। दुनिया के 25 ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है मुताद्दी अमराज से मुतासिर हैं। सऊदी इदारे सेहत आम्मा वखया ने अपने एक नोटिफिकेशन में मशवरा दिया कि लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत 25 ममालिक का सफ़र करें। अखबार 24 के मुताबिक वखया ने बयान में कहा कि इन ममालिक में सेहत खिदमात के मियार और वहाँ मुताद्दी अमराज के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज किया जाए। वखया के मुताबिक येलो कैटेगरी में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, सल्वाडोर, नेपाल, हिंड्रावास, मोज़म्बिक, जनूबी सूडान, शाम, युगांडा, कांगो, सरालियोन, एथियोपिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन, घाना, ग्वाटेमाला, चाड और कीनिया शामिल हैं, जबकि जिम्बाब्वे को रेड कैटेगरी में रखा गया है। वखया का कहना है कि येलो कैटेगरी के मुल्कों में जो बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, इनमें हैजा, डेंगू, येलो फीवर, खुसरा, मंकी पॉक्स, पोलियो, मलेरिया, कोविड-19 और तिब्बत काबिल जिक्र है। जबकि रेड कैटेगरी में शामिल जिम्बाब्वे में डेंगू और हैजा फैला हुआ है। फहरिस्त में शामिल ममालिक का सफ़र करने वालों से कहा गया है कि वो मुतासर अशखास के करीब ना जाएं, इनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया ना छुएं, खाने पीने से बचें, साबुन से हाथ धोते रहने और सैनिटाइज़र का एहतमाम करें। इन ममालिक में क़याम का दौरानिया महदूद किया जाए, मुताद्दी अमराज से बचाव की तदाबीर की पाबंदी और समाजी तकरीबात में हिस्सा ना लें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.
रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।